उसके इस इशारे से पूरा इंडिया हिल गया। इंडिया में ना मैच जीतने की खुशी है किसी को, पूरे इंडिया में ऐसे हो गया है कि जैसे मोदी की फुफ्फो मर गई है। ये क्यों हमें तंग करते हैं? जब हम इनको तंग करते हैं तो फिर इनसे बर्दाश्त नहीं होता, फिर साडे पैरां च डिग जांदे ने, फिर साडे को माफिया मांगते ने। कहंदे ने 100 सुनहरे दी ते एक लोहार। उसने एक इशारा किया, शव तो ऐसी तैसी फिरगी हिंदुओं की चीखें मार रहे हैं। हम लोग एक जंगजू हैं, हम लोग वो 313 वाले हैं, हमारे साथ नहीं तुम लड़ सकते। इंडिया वाले ने पानी छोड़ दिया सैलाब में रावी पे, तो हमारे तो नौजवान वहाँ पे रावी पे अपना पिकनिक मना रहे थे। हमारे वो नौजवान जो रफेल के पुर्जे जाके तो मोटरसाइकिल पे लेके भाग गए थे, वो हमारे लिए तो जंग भी एंटरटेनमेंट है। तादाद भेड़ों की 200-200 400-400 होती है और एक बब्बर शेर आता और अपनी मर्जी का दाना निकालता और लेके खा जाता है। इतने डरपोक हैं, ये तो हमला भी हमारे ऊपर रात को करते हैं। साडे नाल रात नू लड़ लो, साडे नाल दिन नू लड़ लो, असी जंगजू कौम आ। देखो जी, रफेल वो जिस मुल्क ने बनाए थे वो इनको गालियां दे रहा है, इंटरनेशनली उसकी वैल्यू खत्म हो गई है। उनका वजीर आजम तकरीर कर रहा हो तो कोई बंदा कर दे ये आऊं, बस उसको तकरीर भूल जाएगी। कौम चाहती है कि जंग जुंग होवे ते साडा ते जरिया माश ही जंग बन जाना है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਵੇਚਣੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਈਸ਼ਤ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈਗਾ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूं आपकी अपनी एंकर महरुनिसा, एक न्यूज़ डिजिटल से। जैसा कि आप जानते हैं कि इतवार वाले दिन, संडे का कह लें, वहां पे मैच था पाकिस्तान और इंडिया का। और वहां पे आपको ये भी बताती चलूं, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि हमारे जो है ना पाकिस्तान वाले 2 मैच हार गए हैं। और वहां पे मैं आपको ये भी बताती चलूं कि हारिस रऊफ को जो है ना तंजे बहुत ज्यादा टाउंट हो रहे थे और बहुत ज्यादा इशारे हो रहे थे, लेकिन जब उसको गुस्सा आया उसने एक ही इशारा किया अपने पाँव से मट्टी मार के, फिर भी उन्होंने पता नहीं क्या उसको टाउंट वगैरह की। फिर उसने जब कहा ना कि ये मतलब कि हमने 6 सियारे आपको उधर किए तो फिर आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और वहां पे मैं आपको ये भी बताती चलूं कि फुरकान शाह मौजूद थे और वो सारा देख रहे थे। आज हमारे साथ वो मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि आपने तो मैच जो है बहुत क्लोज से देखा, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। जी। क्या कहना चाहते हैं आप? आपने बहुत क्लोज से मैच देखा है, आप वहां पे मौजूद थे। ये क्यों हमें तंग करते हैं? जब हम इनको तंग करते हैं तो फिर इनसे बर्दाश्त नहीं होता, फिर साडे पैरां च डिग जांदे ने, फिर साडे को माफिया मांगते ने, फिर पता नहीं किहड़े-किहड़े सद्दन नूं विच पांदे ने कि सानू माफ कर दो, इंज कर दो, इंज कर दो। हाँ जी। होता ऐसे है कि कहते ने 100 सुनहरे दी ते एक लोहार दी। वो छोटी छोटी टोंटे हमारी टीम को, क्रिकेट का हार जाना ये तो गेम है, गेम है, हार इसमें जीत हार जीत तो होती, वो गेम ही नहीं जिसमें हार जीत ना हो। और लेकिन आप लोग जब टोंट करोगे, कुछ ऐसी छेड़खानी करोगे, तो ये पिंडी का बब्बर शेर है जहां पे राइट लेफ्ट हमारी आर्मी के हेडक्वार्टर है। असर तो है ना। उसने एक ही इशारा किया, शव तो ऐसी तैसी फिरगी हिंदुओं की चीखें मार रहे हैं। ओए हमारे बेसिकली ना सारे जंगजू हैं, हम लोग फाइटर कौम है, हम लोग एक जंगजू हैं, हम लोग वो 313 वाले हैं, ठीक है। हमारे साथ नहीं तुम लड़ सकते। वो मैच मूचो वाला हमारा लेवल ही नहीं है। हम स्पोर्ट्स की तरफ नहीं, हम जंगों वाले लोग हैं। हम वो लोग हैं जो 1965 में टैंकों के नीचे लेटे थे। समझ आइए आपको? अगर हमारा इंट्रोडक्शन नहीं है तो मुसलमानों की हिस्ट्री पढ़ो, ठीक है। और अब पाकिस्तान उस स्टेज पे है कि अनकरीब आपने ना यूं करके गए थे, यूं, ठीक है। 6 राफेल जिन्ना दे उड़दे हुए पर विंगे हो गए सन पाकिस्तानी जंगी जहाज देख के। तो साडे नाल नहीं तुसी लड़ सकते। हमें एक मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूं आपकी वसातत से, माइट बी पॉसिबल, वो वक्त दूर नहीं जब इंडिया हमें प्रोटेक्शन मनी देगा कि साडे ते को हमला करे ते पाकिस्तानी असी तुहाडे हमसाए हैं, तुसी सानू बचाना है। और वो दिन आ रहा है। ये देखे ना, ये प्रेडिक्शन थी कि पाकिस्तान सऊदिया की अपने मुकद्दस मकामात की हिफाजत का एजाज हमें मिलेगा, अल्लाह ने दे दिया। और एज सुन एज पॉसिबल देखे इंडिया हमारे ऊपर जो मर्जी कर दे, हमें जहाद में ना जान चली जाए और हमारा वो वाला मुसलमान जो थाने और मस्जिद में मर्जी से नहीं जाता, उसको भी आप जहाद का कहेंगे तो वो उड़ के
और शहीद होने का जैसा कहेगा। कि आप जानते हैं इंडिया वालों ने पानी छोड़ दिया सैलाब में रावी पे, तो हमारे तो नौजवान वहां पे रावी पे अपना पिकनिक मना रहे थे, वो टिकटॉक बना रहे छोड़े, थे, हम नहीं हमारे डरते, वो नौजवान जो रफेल के पुर्जे जाके तो मोटरसाइकिल पे लेके भाग गए थे, भागे ओए थे। हमारे लिए तो जंग भी एंटरटेनमेंट है। ऐसा ही है, हमारा मेंटल लेवल हमारे लेवल पे तुम्हारी कौम नहीं आ सकती। ऐसा ही है। तादाद भेड़ों की 200-200 400-400 होती है और एक बब्बर शेर आता और अपनी मर्जी का दाना निकालता और लेके खा जाता है। तादाद नहीं मैटर करती, जज्बा मैटर करता है। समझ गए? आपकी जो फीलिंग्स है मैटर करती हैं। हमारे पास शहादत का एक ऐसा, कोई हमारा बहुत निचले दर्जे का जो मुसलमान है ना, शहादत उसके लिए भी बड़ी मुकद्दस चीज है। ओए आप हमें बताओ कि ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਬ ਨਾ ਦੇਖਣ ਆ ਜਾਈਏ ਤੇ ਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਫੇਰ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਦੇਣਾ। ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਬਣਾਈਏ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ टिकटॉक बनावांगे बम हाँ दे जी। नाल। और हम वो लोग हैं जिन्होंने जिस्म से बम बांध के टैंकों के, ओए हमें कितनी दफा जमाना है तुमने? ये तो इतने वो हैं बुज़दिल लोग हैं, इतने डरपोक हैं, ये तो हमला भी हमारे ऊपर रात को करते हैं। हम तो फजर की नमाज पढ़ के ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਜਨੇ ਆ ਠਾ ਕਰਕੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੜ ਲਓ, ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਨੂੰ ਲੜ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਜੰਗਜੂ ਕੌਮ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ, देखो जी रफेल, वो जिस मुल्क ने बनाए थे वो इनको गालियां दे रहा है। गालियां को दे। ਤੁਹਾਡੀ वजह ਨਾਲ उसका आप अगर चेक करें ना हम्म, इंटरनेशनली उसकी वैल्यू खत्म हो गई है। खत्म हो गई है। ठीक है, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇੱਕ ਉਹ ਪੜਾ हुआ है ये माल रोड पे, हमें वो जंगी जहाज दे दे, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਲਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਉਹ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, जज्बा है, ਸਾਡੇ हम डरते पायलट नहीं। मुस्लिम ने, ਅਸੀਂ जान देने ਦੀ ख्वाहिश। जो बंदा हमारे कितने ये जो ख्वारजी ये टेररिज्म वाले मारते हैं, हमारे शहीद होते हैं ना फौजी, बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, वो जब जा रहे होते हैं तो हम्म। जाने से पहले फिर टिकटॉक बना रहे हैं कि दुआ करो मैं शहीद हो जाऊं। वो ਇਹੋ ਜਿਹਾ जज्बा ਤੁਸੀਂ अपने अंदर ले आओ ते ये सही। डरपोक है, ये पीछे से बातें करते हैं, रात को तुम हमला लोग करते हैं। नशे करके लड़ने आते हो, हमें एक नारा लगाओ अल्लाहू अकबर ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਬੰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, हाँ, ਸਾਡੀ ऐसे। ਡਰਦੀ ਏ ਜੁੱਤੀ। ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਰਿਸ ਰਊਫ ਉਹ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। उसने कैसा इनको इशारा किया, फिर इनकी बोलतियां बंद हो गई, यूं करके जब उसने इशारा किया फिर ये लोग देखते ही रह गए, कहने इशारा ये क्यों ना किया है? अब होता है ना कि हर इलाके में एक बंदा होता है जिसकी छेड़ होती है, ऐसा ही है। ठीक है। इंडिया की कोई बात नहीं, उनका वजीर आजम तकरीर कर रहा हो तो कोई बंदा कर दे ये बस उसको तकरीर भूल जाएगी और लिखी हुई नहीं पड़ी जाएगी और नजर आना बंद हो जाएगा। शुरू तो यह कर देते ने, इशारा तो इन्होंने किया ना टोंट वगैरह, जब उसने फिर अपना एंड किया तो फिर इन लोगों की बोलतियां बंद हो गई, फिर कोमा में चले गए कि इन्हें इशारा की सानू करता है। पहले तो उन्होंने किन्नी यार समझ नहीं जे आई। ते इशारा कीता ਉਹਨੇ ਝੂਠਾ हम्म, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਆ फिर हाँ ਤੇ गलत ਜੇ है। 6 ਰਾਫੇਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿੱਗੇ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਬਾੜੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਫੇਲ ਦਾ ਲੋਹਾ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਹਾ नहीं ठीक हैगा, रेट घट देंगे। आपको पता होगा कि जो डिफेंस में एक लड़का मोटरसाइकिल पे 2 रफेल का पार्ट लेके भाग गए थे, ऐसा ही ठीक है, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰੋਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਚ ਲੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੋ ਲੋਕ ਕੌਮ ਚਾਹੁੰਦੀ ਏ ਕਿ ਜੰਗ ਜੁੰਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਜ਼ਰੀਆ ਮਾਸ਼ ਹੀ ਜੰਗ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਵੇਚਣੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ अपनी मैशत ठीक कर लेनी है। जी शाह जी, आप मुझे ये बताएं कि जब हारिफ रूफ आया, आपने तो बहुत क्लोज से उसको देखा क्योंकि आप वहाँ पे मौजूद थे, आप सारा मैच देख रहे, तो उसको क्या आवाज़ें पीछे से पड़ रही थी और उसने फिर क्या मिट्टी पे पाँव मार के क्या इशारा किया और यूं यूं करके वो जो अपने हाथों से और यूं यूं कर रहा था, वो क्या था, ज़रा आप अपनी ज़ुबान में बताएं इनको। वो उनको उनकी औकात याद दिला रहा था। ये उसको आवाजें लगा रहे थे कि तुमने मैच हार जाना है, तुम ये पहला हार गए, तुम ये भी हार जाओगे। उसने एक ठुड्डा मारा मिट्टी में, उन्होंने कहा उसका मकसद ये था, ओए तानू इस मिट्टी च मिला देंगे, अगे 6 नहीं सुट्टे, ठीक है। उसका ये मकसद था। वो कहता है ना 100 सुनियार दी सुनियारा टक 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 लोहार आता है, एक मारता है थोड़ा, पूरा उसके इस इशारे से पूरा इंडिया हिल गया। वो क्लिप्स कितनी वगैरह लग आबादी रहे है हैं। उसकी, बहुत किन्नी दुनिया इंडिया दे विच, ऐसे ही। सारे जा पे ने, सारे मिट्टी च मिला देते ने। इस वक्त इस वक्त इंडिया में ना मैच जीतने की खुशी है किसी को, ना कुछ दुखी और मना है। रहे हैं वो। पूरे इंडिया में ऐसे हो गया है कि जैसे मोदी की फुफ्फो मर गई है। नहीं आप ही मर जे, साडे से बहुत खुशी दी गल होई। नहीं 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 हुन ना मरे, साडी जान हुन ਉਹ छड्डे। ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਜੰਗਜੂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਸਾਡਾ ਗਲਬਾ ਦੇਖੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਈ
ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਸੋਵਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਲ ਓਵਰ ਦੀ ਵਰਲਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹਰ ਮੁਲਕ ਤੇ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ? ਮੋਦੀ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਮੇਰੇ ਚੀਤੇ, ਤੂੰ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰੂਜ, ਤੇ ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ। ਇਹ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਏ। ਤੂੰ ਵੇਖੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮੰਗਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਆਹਦਾ ਕਰ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। और जिਵੇਂ माड़ा नहीं होता महल्लेदार बिंगा होता है, पाँव पकड़ते होते हैं, वो आपने क्लिप्स नहीं देखे इनके जो पिछले साल? वो मुझे बड़ा बड़ा कुछ इनका पता है। मुड़ के इन्होंने अपने फुफड़ कोल चले जाना कि यार ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਮੁਕਾ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਛੜਾ ਦੇ। ਇੰਜ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੰਜ ਪੈਰੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚੋਂ ਵਿੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਛੁਰੀ ਮਾਰ, ਉਹ ਤਲੰਗੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮ ਟਾਊਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਆਕੜ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਣ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ऐसा ही है। ਇਹ ਤੇ ਥਰਡ ਕਲਾਸ ਕਰੈक्टर है। शाह जी आप मुझे ये बताएं कि हमारा पाकिस्तान जो हार है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये प्रैक्टिस नहीं अपनी ठीक से कर रहे? ये तो मौका दे रहे हैं। एक मार्शल कौम है, हम जंगजू कौम है, हमारा ये वाला रौला नहीं है, हमारा डायरेक्ट वो हमारा दूसरे रौले है। मैच हारने की मोहसिन नकवी साहब, अब जो स्लो एंड स्टडी आप ये देखें कि मोहसिन नकवी साहब ने क्या काम डाला है कि कजाफी स्टेडियम शक्ल बदल गई है और विद इन डेज बदली है, ऐसा ही है, ठीक है। तो आइंदा भी ये क्रिकेट टीम भी सेट हो जाएगी, हर चीज हो जाएगा। इस वक्त हमारे जो है ना अवाम, उनका सारा ध्यान जंग की तरफ है, जंग की तरफ है। वो कह रहे हैं कि कोई सानून छेड़े सही। हम लोग ना जंग में भी इंजॉय करते हैं, ऐसा ही है, पहली कौम है इंडिया में। आपने देखा होगा कि जब ठा की आवाज आती थी तो उनकी दौड़ें लग जाती थी, और साढ़े बंदे वो ऊपर वो जा रहा है, वो मिसाइल तो थले मोटरसाइकिलों पे, मैं इसकी वीडियोज है मौजूद पे, अगर किसी को शक है तो वीडियो चेक कर लें यूट्यूब पे। उत्ते मिसाइल जा रहे हो, थले मोटरसाइकिल से जा रहे हैं कि जाके देखिए वायदा कितने। आप ये भी तो देखे ना, जुरावी पे इतना सैलाब है, वो तो वहाँ पे नहीं डरे, वो वहाँ पे अपना हाँ, पॉइंट बना के जो है अपनी फैमिलीज लेके गए, अपने डरदी बच्चे है साडी जुत्ती। फिलहाल ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਂ ਠਾ ਤਾਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਵੱਜੀ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂ ਠਾ, और साथ ये बस ये चीज है, ये इंडिया की मौत है। और अभी तक उनकी मौत चल रही है इंडिया में, वो मातम अपना मना रहे हैं क्योंकि उनकी वो बहुत ज्यादा ना हारिस रऊफ की वजह से मैच की जीत उनकी नहीं मना रहे, फीकी पड़ गई है, और वो जीत का मजा है वो किरकिरा हो गया। ऐसा ही है जैसे बंदे नु भुख लगी होवे ते बिरयानी आवे ते विचों रेत नहीं निकल आंदी, चमचा चुर चुर, वो उनके साथ वो नहीं करदा, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਰੇਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਤਮ ਮਨਾ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦੋਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਗੇ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਸ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਵਲ ਹੀ ਪੁੱਸ ਜਾਣਗੇ ਪੇਪੇ ਬਣਨਗੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੰਮੇ ਪੈਣਗੇ, ਮਾਤਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਫੇਲ ਭੇਜ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ ਕੁਛ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਕੁਛ नहीं खाता, कुछ कर साडे नाल। ऐसा ही है। तो गाइस जैसा कि आपने देखा, हमने शाह जी से बात की, उन्होंने बहुत अच्छा से बताया, उन्होंने जो जो चीज़ें वहाँ पे देखी और जो जो चीज़ें आप जानते हैं उन्होंने सब कुछ बताया। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि जो हमारा वो है हारिस, उसने जो इशारे किए हैं ना, ओए होए, मैं कहती हूँ इस टाइम मातम मना रहे हैं। उनको कोई खुशी नहीं है कि अगर वो मैच जीत भी हैं, वो अपनी खुशी मना नहीं रहे, वो इस टाइम पे मातम मना रहे हैं। और आपको पता है उनका मनाना बनता भी है, क्योंकि हमारे जो नौजवान लड़का था हारिस, उसने जो यूं वाला और जो पाँव वाला मैं करके दिखा नहीं सकती क्योंकि मैं बैठी हूँ, लेकिन आपको तो पता ही है उसने जो इशारा किया था। तो इसी के साथ आप मुझे इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपके साथ एक न्यू प्रोग्राम के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जी, पाक फौज जिंदाबाद।